भला आप बताएं मुझे कि मौत के नाम सुनकर कौन ऐसा इंसान डर सकता है? भला आप बताएं कि मौत के नाम पर कौन इंसान ऐसा डर सकता है? वो मोमिन है इसलिए वो मोमिन है इसलिए मौत के नाम पर खुशी मना रहे हैं। हम मोमिन है, हम मौत के नाम पर खुशी मनाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे 6 महीने के बाद हमारी मौत आने वाली है। हम जानते हैं कि हमारे 1.5 साल बाद मरना तय है। वो मोमिन ही हो सकता है कि जो खुश हो जाए। आज हमारे जिस्म में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो हम बोलते हैं दिल्ली नक्स हॉस्पिटल पे ले चलो, राजस्थान ले चलो, मुंबई हॉस्पिटल ले चलो। मेरे भाई वो देखें हमारे फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क्या हाल है। उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवान बंद हो गए, होठ हिलने लगे। अम्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं क्या पता हमारे बीच में नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में कुछ बोल दे और मैं वो सुनने में महरूम हो जाऊं और मैं वो सुन न पाऊं। क्या पता नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान बोले होंगे, क्या बात कहे होंगे। नबी अम्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कान लगाते हैं। कान लगाने के बाद होठों से आवाज आती है कि मुसल्ला और मा मलकत ईमानुकुम और मा मलकत ईमानुकुम। लोगों नमाज पढ़ो, लोगों नमाज पढ़ो। ऐ लोगों जब तुम्हारे घरों में कोई काम करने वाला आए, जब तुम्हारे घर में कोई गुलाम हो उसके साथ बदसलूकी मत करना। ऐ लोगों जो तुम खाओ वो तुम उस गुलाम को भी खिलाओ, वो काम करने वालों को भी खिलाओ। जो तुम पियो उस गुलाम को भी वही पिलाओ, जो तुम पहनो उस गुलाम को भी वही पहनाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे नबी जाते जाते यही फरमाते हैं। उसके बाद हेलो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान की तरफ देखते, खजूर की बनी हुई छत की तरफ देखते हैं। यानी इसका मतलब आता है कि आसमान की तरफ देखता है। आसमान की तरफ देखते देखते हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सूरज, कायनात को रोशनी देने वाला सूरज, कायनात को रोशनी देने वाला सूरज गुरूब हो गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हालात है। आज हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और कंधों को एक तरफ मोड़कर चलते हैं। आज हमारे अंदर घमंड पैदा हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे जेब में 4 पैसा हो तो हम एटीट्यूड दिखाते हैं। मेरे भाइयों, वो नबी है जिसका घर के छत खजूर की बनी हुई चटाई पर बनी हुई थी। मेरे भाइयों, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है वकरबा बता मन अजाब रब्बन दा, वकरबा बता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, वकरबा बता इला जिब्राइल नना। ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे अब्बूजान, ऐ मेरे प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो आपके रब ने दावत दिया और आप चले गए। आपके चाहने वालों का हाल क्या होगा? आपके चाहने वालों का हाल क्या होगा? उसके बाद दूसरा तर्जुमा है कि आपको तो आपके रब ने फरमाया था, आपके रब ने कहा था कि आए मोहम्मद आपको जन्नतुल फिरदौस लाजिम है, फर्ज है आपके ऊपर, जन्नतुल फिरदौस फर्ज किया गया है। उसके बाद तीसरी पर आप आइए, फिर तीसरे पे बयान फरमाते हैं ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिब्राइल को कहूंगा कि ये अब कुरान ना उतारे,
क्योंकि कुरान उतारने वाला ही, कुरान उतारने वाले के पास अब वो कुरान उतारने वाला ही ना रहे तो क्या फायदा कुरान उतारना। अब मैं जिब्राइल को मना कर दूंगा कि आप कुरान ना उतारें। मेरे भाइयों, ये नबी के हाल है, 12 रबीउल अव्वल का हाल है ये। और आज हम हमारे मुसलमान भाई, दीगर मुसलमान, हालांकि सब मुस्लिम शामिल आते हैं, कुछ मुसलमान भाई ऐसे होते हैं जो हमारे नबी के वफात के दिन खुशियां मना रहे हैं। हम खुशियां मनाने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, फातिमा की दुखी बेगम आपको माफ कभी नहीं करने वाला। जरूर अल्लाह ताला से ये सवाल जवाब होगी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उसके बाद हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजा की नमाज पढ़ा गया। एक एक करके पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़े, उसके बाद दूसरा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहतरम हजरात, जिन भाइयों को जो जिम्मेदारी दी गई है, बराए करम आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी पे नहीं पहुंचा है। शेखपुरा रास्ता में भीड़ लगी हुई है, कोई खबर नहीं है रजाकार हजरात की। महिला पेंडल की देखरेख करने वाले कोई खबर नहीं है। जिन लोगों को दुकान की जिम्मेदारी दी गई है, दुकान इधर उधर लगी हुई है, बराए करम आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जिन भाइयों को जो जिम्मेदारी दी गई है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो प्रोग्राम कामयाब नहीं होगा। बराए करम आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कमेटी हजरात आपसे दरखास्त है कि रजाकार हजरात जहां भी है उसको बोलकर अपनी जिम्मेदारी दिलवाने की कोशिश करें। कमेटी हजरात आप स्टेज पर आकर प्रोग्राम कैसे चला जाए संभालें। जनाब मौला हसीबुर रहमान साहब रहीम से मेरी दरखास्त है कि आप